नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त मैं पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के अंदर मौजूद हूं और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा जी आए। इनसे खास बातचीत करते हैं और हमेशा की तरह हम सबसे पहले जो बात करते हैं पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के तहसील मुगल मैदान और सब डिवीजन छात्रों को ले करते हैं, क्योंकि आप बखूबी वाकिफ हैं कि छात्रों के अंदर आज तक कितनी डेवलपमेंट हुई, छात्रों के अंदर कॉलेज की क्या हालात है, सड़कों की क्या हालात है, स्कूलों की क्या हालात है। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहां पर नेटवर्क भी दस्तयाब नहीं है। आइए सुनील शर्मा जी से बात करते हैं। शर्मा साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े वक्त के बाद जो है आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू रंगील जी। सुनील जी, जानना चाहेंगे, इलेक्शन का बिगुल जो है कहीं न कहीं बज रहा है और सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी कहां पर देख रही है जम्मू कश्मीर में? बीजेपी ने आज से 5 साल पहले एक नारा दिया है और उस नारे पे हम कायम हैं। उसी नारे की एक कड़ी को आज आप छात्रों के इस मुकाम पे देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और ये बड़े वसूख से, बड़े होश से, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं। जहां तक बात आती है सरकार की, ऐसा नहीं कि हम कोई हवा में तीर मार रहे हैं। हमने कहा है कि इस बार 50 पार। हमारे अध्यक्ष ने नारा दिया है इस बार 50 पार, और केवल नारा नहीं, उस नारे का क्रियान्वयन, उस नारे की इंप्लीमेंटेशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर इस वक्त लगा है। और डेफिनेटली अगर चुनाव होता है सितंबर में, तो अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर भारतीय जनता पार्टी 50 के पार होती है तो सीएम चेहरा कौन होगा जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, ये इस जगह पे मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को पूछना, ये मुझे नहीं लगता कि एक ये सही प्रश्न है। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टेट्स में जब सीएम के चेहरे आए तो 1 मिनट पहले तक किसी को पता नहीं था। इस प्रकार से आपने राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, अभी अरुणाचल में देखा, उड़ीसा में देखा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबी है, यहाँ पे सीएम चेहरा पहले नहीं बताया जाता है। यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये इख्तियार है, जो दिल्ली में बैठेगा, जिस वक्त सरकार बनेगी उस वक्त सीएम का चेहरा भी आपके सामने आएगा। अभी चेहरा सिर्फ कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है। लोगों का कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों के अंदर है कि पिछले 3 बार से हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यहाँ से बहुत ज्यादा वोट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसने इन जो तीसरा टर्न है, 3 टर्न में भी वो कभी भी जो है सब डिवीजन छात्रों के अंदर नहीं दिखा। और हमारी कॉलेज जो है यहाँ पर आया है 15-16 साल हुए, अभी तक उसकी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। एक हाई सेकेंडरी पूरे सब डिवीजन के अंदर है, तहसील मुगल मैदान के अंदर एक और तहसील छात्रों के अंदर एक है, दोनों की हालत काफी खस्ता है। और यहाँ पर जितने भी हाई स्कूल है, यहाँ तो उनमें स्टाफ नहीं, यहाँ तो वहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। वहीं एक हाई स्कूल चिनगाम है जो 122 साल पुराना स्कूल है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वहां पर टोटल 13 बच्चों को बैठने के लिए जगह है और 400 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करते हैं। ठाकुर साहब, मैं आपकी बात की बहुत कदर करता हूँ। आप हमेशा बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो करना था, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा इस इंद्रवाल में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है जो आज यहाँ पे हम 4 लेन देख रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है जहाँ पे पेड़ों के ऊपर ये तारेबंदी होती थी, आज आप गांव गांव पोल देखते हैं, ट्रांसफार्मर देखते हैं, अपग्रेडेशन देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है, वहां से जल जीवन मिशन को 450 करोड़ रुपया किश्तवाड़ को देके लगभग 100-150 करोड़ रुपए का काम इस वक्त इंद्रवाल में हो रहा है। ये सब डॉक्टर साहब ने किया है। और नालियां जो है दरबदर है रोडों के ऊपर। टाइम तो लगता है सर, जहां पे आपने 70 साल इंतजार कीजिए, वहां 70 दिन और कीजिए। नालियां आई, आपको नालियां दिख रही। पहले तो नालियां इनके घरों में होती थी, पहले तो नालियों के ट्रक के भेज देते थे और सिर्फ पैसे इनके दिखते थे। आज तो नालियां दिख रही है ना, लोगों को दिख रही है। नालियां अगर सड़क पे हैं वो आपको दिखेंगे भी लगते हुए। जहां तक बात करते हैं आप यहाँ के हॉस्पिटल की, यहाँ पे स्कूलों की, बड़ी बदकिस्मती है कि जिस व्यक्ति को यहाँ पे नुमाइंदगी मिली है, उस व्यक्ति ने यहाँ पे केवल, मुझे लगता है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बढ़ाया। उसने कभी भी इन बेसिक फैसिलिटीज पर ध्यान नहीं दिया। वजह यही है कि चिनगाम के 122 साल पुराने स्कूल में भी आज एक कमरा है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार से मैंने कहा है कि पहली मर्तबा इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। इंद्रवाल के जो भी छोटे बड़े काम हैं जो आज तक नहीं हुए हैं, चाहे स्कूल को लेके, चाहे हॉस्पिटल को लेके, डेफिनेटली एक एक काम इस इंद्रवाल का होगा, विशेषकर छात्रों का होगा। जहां कोई कमी त्रुटि रही होगी उसको पूरा करेंगे। हाँ,
जहां तक बात आती है मरकजी हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई। आज आप कोई भी पंचायत लीजिए, जिस पंचायत में यहाँ का VLW हो, यहाँ का कोई मुलाजम हो, एक रिपेयरमेंट का 7500 रुपए का चेक लेके घूमता था और एक पर्टिकुलर पार्टी की कंपेन करता था। आज जिस प्रकार से हर पंचायत को आप लेंगे, कम से कम सैकड़ों घर आए हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब उसके कार्यकर्ता को ऐसा नहीं कहा गया कि भाई ये किसी पर्टिकुलर कार्यकर्ता पार्टी का है तो इसको नहीं मिलेगा। अक्रॉस पार्टी लाइन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोगों को फायदा दिया है। तो मुझे इस बात से बड़ा गर्व हो रहा है कि जिस पार्टी के हम सिपाही हैं, जिस लीडर के हम सिपाही हैं, कम से कम मजहब को, पार्टी पॉलिटिक्स को, क्षेत्र को बराए ताक रखते हुए हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है, जो जेरे गौर स्टेट गवर्नमेंट के रहते हैं, चाहे उसमें बिल्डिंग रहती है, हॉस्पिटल की, स्कूल की, पानी की, बिजली की, छोटे मोटे इश्यूज जो होते हैं वो यहाँ के MLA ने करने होते हैं, जिससे आज तक इंद्रवाल की जनता ने बीजेपी को महरूम रखा। इस बार हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीत हासिल करेगी। और जो बेरोजगारी का स्तर जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। छात्रों की, युवा के लिए जो है सिंथन टॉप एक रोजगार का उनको दिखा था वहां पर मिलेगा। यहाँ पर दो नौजवानों ने, आसिफ और आमिर ने, एक इनिशिएटिव लिया था कि हम सिंथन टॉप पे जो है टूरिस्ट की खिदमत करेंगे और उसके साथ साथ हम भी थोड़ा मोड़ा कुछ कमाएंगे। वहां पर उन लोगों के साथ मारपीट होती है। जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, अनंतनाग इंतजामिया है, वो कहीं ना कहीं युवा के साथ नाइंसाफी कर रही है, उनको मार रही है। इस विषय पे आपका क्या कुछ कहना है? मैं खुद ऐसे सभी लोगों से मिला, ऐसे नौजवानों से मिला जिन्होंने अभी वो मोटर बाइक्स भी लाई थी, पीछे भी मैंने उनको अप्रिशिएट किया था। अभी 29 तारीख को वो सारे लोग मुझसे मिले। सेम डे मैंने अनंतनाग की एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो या किश्तवाड़ का इंतजामिया हो, दोनों को, दोनों तरफ के डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने आगाह किया है और ये वार्न भी किया है कि किसी भी कीमत पे छात्रों के, नौजवानों का जो रोजगार वहां पे सिंथन पे देख रहे हैं, किसी भी कीमत पे इनके साथ नाइंसाफी, अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे इंश्योर किया है अनंतनाग की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि बिल्कुल किश्तवाड़ के जो हमारे ये जो लोग हैं, इनके साथ कोई जाती नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी सपोर्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है और जहां तक कोई कमी त्रुटि आएगी उसको भी पूरा करूंगा। जहां तक आप बेरोजगारी की बात करते हैं, ये हमारे लिए सिंथन आने वाले दिनों में एक हब बनेगा टूरिज्म का, और किश्तवाड़ के साथ साथ यहाँ छात्रों के, लोगों के लिए भी ये रोजगार का जरिया बनेगा। इसके लिए हमने बहुत एक मतलब रोड मैप तैयार किया हुआ है। यहाँ से लेके दिल्ली तक हमने इसको डिस्कस किया। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि किश्तवाड़ के इस खूबसूरत नज़ारे को, जो छात्रों के इस सब डिवीजन में है, एक अलग रंग रूप में देखेंगे। यहाँ पे टूरिज्म आप हमेशा हर साल देखेंगे और पूरे साल देखेंगे। यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फ 12 महीने रहती है। पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं छात्रों की आवाम जो ख्वाब देख रही है, एक बार टेंडर भी निकली सिंहपुरा वायलू टनल की, वहां पर मुझे जरा ये इंश्योर कर दीजिए आज लोगों को कि सिंहपुरा वायलू टनल पे कब काम शुरू होगा? सिंहपुरा वायलू टनल तो भारत सरकार ने अलॉट भी कर दिया था। नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने उसको अलॉट भी कर दिया था और एक कंसोर्शियम में एक कंपनी यहाँ पे आई थी जिन्होंने यहाँ पे सर्वे वगैरह शुरू कर दी थी और काम का मुझे लगता है कि इनिशिएटिव भी लिया था। बदकिस्मती अभी कहेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से जो काम करना था वो हो गया, लेकिन कंपनी को अपनी पर्सनल व्यक्तिगत कोई समस्याएं आई हैं। हमें सुनने में आया कोई बैंक गारंटी देने में वो असमर्थ रहे, जिस वजह से ये काम पेंडिंग है। लेकिन मैं बहुत जल्दी, मुझे नहीं लगता है कि 2025 से देखेगा, 2024 के अंत से पहले ही आप सिंहपुरा वायलू टनल पे काम देखेंगे और बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों के लिए एक जरिया बनेगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अभी मोदी 3.0 जो गवर्नमेंट आई है, नितिन गडकरी जी दोबारा से मिनिस्टर बने हैं, बहुत जल्दी इसको टेकअप करके इस सिंहपुरा वायलू टनल के काम को शुरू करवाएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि छात्रों की आवाम भी ये चाहती है कि हमारे पास यहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल के लिए बहुत ज़्यादा जगह है जो आज तक टूरिज्म मैप पे नहीं है। चाहे मैं फार्मर वैली की बात करूँ, सरटाप की बात करूँ, माहौर लेक की बात करूँ, जो हमारा किश्तवाड़ का, खास करके मैं छात्रों की बात करूँ तो ये किसी हिमाचल या कश्मीर से कम नहीं है। लोगों की मांग है, यहाँ तो फार्मर के लिए गंडोला चाहिए था, यहाँ तो सड़क चाहिए थी, सरटाप के लिए भी सड़क चाहिए थी और माहौरनाग के लिए भी कुछ न कुछ, और ये चीज़ें जो हैं टूरिज्म मैप पर आनी चाहिए थे। इस चीज़ के लिए जो है सुनील शर्मा जी क्या इकदाम उठाएंगे? ठाकुर साहब, मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारी बातें राजनीतिक होती हैं, लेकिन कुछ बातें मैं दिल से करता हूं। मेरा एक स्वप्न है इस किश्तवाड़ के लिए। किश्तवाड़ पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में बिल्कुल डिफरेंट लगे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म।
विशेषकर टूरिज्म की बात मैं करता हूँ। जिस प्रकार से छात्रों बहुत ही खूबसूरत वैली है, चाहे सिंथन की बात करें, चाहे सरटाप की बात करें, चाहे फामर की बात करें। फामर में मैं खुद गया हूँ बड़ी बार। कहीं न कहीं जो टूरिस्ट होता है, टूरिस्ट के लिए बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज जरूरी होती है। आप जब कल घूमने जाएंगे, सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट कंफर्टेबल चाहिए। तो जब हम जम्मू से किश्तवाड़ के लिए निकलते थे, रंगील जी, आप कितनी बार आधे रास्ते में ही रुक गए होंगे, कितनी बार पस्सी आ गई तो वापस चले गए, कितनी बार सड़क टूटी हुई मिली। तो पहले एक कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट मिले, इसके लिए 4 लेन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। दूसरा होता है कि जो एमिनिटीज में हमें एकोमोडेशन की बात आती है, उसके लिए यहाँ पे होटल्स हों, उसके यहाँ पे होम स्टे बने, उसके लिए यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग्स बने, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। और आने वाले दिनों में न सिर्फ छात्रों की बात करता हूँ, मैं पूरे इस किश्तवाड़ की बात करता हूँ, चाहे दक्षिण हो, मड़वा हो, वाड़वन हो, पाडर हो, नागसिनी हो, कुंतवाड़ा, सरूड़ हो, बोंजवा हो, हर क्षेत्र में हमने पॉइंट्स अभी आइडेंटिफाई किए हैं। आपको एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा पीक्स हैं ट्रैकिंग के लिए इस पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में नहीं, वो सारी पीक्स कहाँ पे हैं? किश्तवाड़ में। उसके लिए हमने सर्वे की हुई है और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पिछले साल एक इनिशिएटिव लिया था। हमने अप्रोच किया था, एक ट्रैकिंग का प्रोग्राम हमने चलाया था। आपने देखा होगा जब खुद माता यात्रा चली तो बहुत ज्यादा ट्रैकर्स, फॉरेनर्स भी आए थे, इंडियंस भी आए थे और ट्रैकिंग का सिलसिला शुरू किया था। अभी पीछे जो ट्रैकिंग का इंस्टीट्यूट है वहां बेंगलोर में, उनके साथ भी हमने इस इशू को टेकअप किया है। जो ये ट्रैक बना हुआ है, चाहे किश्तवाड़ से लेके सिंथन से लेके कश्मीर तक है, चाहे किश्तवाड़ से लेके पाडर से लेके ज़ांस्कार करगिल तक है, इस ट्रैक को हम इस साल शुरू कर रहे हैं। ट्रैकिंग के नजरिए से देखिए, टूरिज्म के नजरिए से देखिए, चाहे फामर टॉप, सर टॉप, सिंथन टॉप देखिए, इन सारे टॉप्स पे आने वाले दिनों में आप एक नए किश्तवाड़ को देखेंगे। और यदि सरकार ये 2024 की बनी, आप ये यकीन मानिए किश्तवाड़ एक डिफरेंट प्लेस होगी जहां पे लोग तरसेंगे आने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए दोस्तों। और साथ ही अभी तक हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा जी से, और इसका साफ कहना है कि 2025 से पहले ही शंखपुरा वायु टनल का काम लगेगा। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि शंखपुरा वायु टनल में जो है कब तक काम लगेगा, और उसके साथ साथ कश्मीर किश्तवाड़ की तस्वीर और तकदीर कब बदलेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगी। तब तक आप देखते रहे बोल्ड वॉइस। दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील।